नमस्कार और साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। भारतीय सेना ने आज जहां अपने नए प्रमुख का स्वागत किया, वहीं अब तक सेनाध्यक्ष रहे जनरल नरवणे को पारंपरिक अंदाज में विदाई भी थी। हम आपको बता दें कि सेनाध्यक्ष पद से जनरल एमएम नरवणे के सेवानिवृत्त होने के बाद शनिवार को जनरल मनोज पांडे ने 29वें थल सेना प्रमुख के तौर पर पदभार संभाल लिया है। इसके साथ ही उप थल सेना प्रमुख के तौर पर सेवाएं दे चुके जनरल मनोज पांडे बल की इंजीनियर कोर से सेना प्रमुख बनने वाले पहले अधिकारी बन गए हैं। 1 फरवरी को थल सेना का उप प्रमुख बनने से पहले वह थल सेना की पूर्वी कमान का नेतृत्व कर रहे थे। हम आपको बता दें कि इस कमान पर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा की रक्षा की जिम्मेदारी है। जनरल पांडे ने ऐसे समय में थल सेना की कमान संभाली है जब भारत, चीन और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर चुनौती सहित असंख्य सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है। सेना प्रमुख के रूप में उन्हें थिएटर कमांड को तैयार करने की सरकार की योजना पर नौसेना और वायुसेना के साथ समन्वय करना होगा। भारत के पहले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष यानी सीडीएस जनरल बिपिन रावत थिएटर कमांड तैयार करने पर काम कर रहे थे, जिनका पिछले साल दिसंबर में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था। जहां तक जनरल मनोज पांडे के सैन्य करियर की बात है तो हम आपको बता दें कि भारतीय सेना के पराक्रमी और अनुभवी अधिकारी जनरल मनोज पांडे की सेनाध्यक्ष पद पर नियुक्ति को अपने आप में दुर्लभ घटनाक्रम माना जा रहा है। दरअसल ऐसा पहली बार हुआ है कि सेना की इंजीनियर कोर के किसी अधिकारी ने थल सेना की कमान संभाली है। इससे पहले 28 बार पैदल सेना, तोपखाना और बख्तरबंद रेजिमेंट के अधिकारी ही 13 लाख कर्मियों वाली थल सेना के प्रमुख बनते रहे हैं। जनरल पांडे अपने करियर के दौरान अंडमान निकोबार कमान के प्रमुख के तौर पर भी सेवा दे चुके हैं। जनरल पांडे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं और उन्हें दिसंबर 1982 में कोर ऑफ इंजीनियर्स यानी द बॉम्बे सैपर्स में नियुक्त किया गया था। उन्होंने अपने बेहतरीन करियर में कई अहम पदों पर सेवाएं दी और विभिन्न इलाकों में आतंकवाद रोधी अभियानों में भी भाग लिया। वह जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन पराक्रम के दौरान नियंत्रण रेखा के पास एक इंजीनियर रेजिमेंट की कमान संभाल चुके हैं और उन्हें पश्चिमी लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में एक पर्वतीय डिवीजन और पूर्वोत्तर में एक कोर की भी कमान संभालने का अनुभव है। उनका यही अनुभव आने वाले समय में देश के लिए एक मजबूत ढाल का काम करेगा। उन्होंने इथोपिया और इरिट्रिया में संयुक्त राष्ट्र मिशन में मुख्य इंजीनियर के रूप में भी कार्य किया है। उन्होंने सेना मुख्यालय में सैन्य संचालन निदेशालय में अतिरिक्त महानिदेशक और दक्षिणी कमान के मुख्यालय में चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में भी सेवाएं दी। उनकी शानदार सेवा के लिए उन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, विशिष्ट सेवा पदक, थल सेना प्रमुख से प्रशस्ति पत्र आदि से सम्मानित किया जा चुका है। जनरल मनोज पांडे नागपुर के रहने वाले हैं। जनरल पांडे के पिता चंद्रशेखर जी पांडे नागपुर विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष थे। उनकी मां प्रेमा पांडे ऑल इंडिया रेडियो में अनाउंसर थीं और नियमित रूप से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम मधुमालती की प्रस्तोता थीं। जनरल पांडे की पत्नी अर्चना पांडे डेंटिस्ट हैं और उनका पुत्र और पुत्रवधू दोनों भारतीय वायुसेना में पायलट हैं। जनरल पांडे के सेनाध्यक्ष बनने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल बग्गावली सोमशेखर राजू को थल सेना का उप प्रमुख बनाया गया है। वह 1 मई को पदभार संभालेंगे। एक निपुण हेलीकॉप्टर पायलट लेफ्टिनेंट जनरल राजू वर्तमान में सैन्य संचालन महानिदेशक के रूप में सेवारत हैं। सैनिक स्कूल बीजापुर और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र लेफ्टिनेंट जनरल राजू को 15 दिसंबर 1984 को जाट रेजिमेंट में नियुक्त किया गया था। अपने 38 साल के शानदार करियर में उन्होंने पश्चिमी थिएटर और जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन पराक्रम के दौरान अपनी बटालियन की कमान संभाली थी। उन्होंने भूटान में भारतीय सैन्य प्रशिक्षण दल के कमांडेंट के रूप में भी काम किया। सेवा में उनके शानदार योगदान के लिए उन्हें उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक और युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। उधर सेनाध्यक्ष पद से रिटायर हुए जनरल नरवणे को आज कार्यालय में सेवा के अंतिम दिन गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बाद में नरवणे वॉर मेमोरियल गए, जहां उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। माना जा रहा है कि नरवणे को मोदी सरकार देश का नया सीडीएस नियुक्त कर सकती है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।